तो आज का जो डीप डाइव है वो एक बड़े दिलचस्प लेख पर है। और ये लेख ना सन्यास को लेकर जो हमारी आम सोच है उसको सीधी चुनौती देता है। मतलब सन्यास मतलब भाई दुनिया छोड़ दी, पलायन कर लिया, है ना? हम तो यही मानते ज्यादातर, पर क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल। और ये लेख इसी धारणा पर सवाल उठाता है। ये दिखाता है कि इसमें कुछ गहरी मतलब गलतफहमियां हैं। सन्यासी के असल में क्या कर्तव्य है, समाज में उनकी क्या भूमिका है, इस पर ये रोशनी डालता है। ये असल में पलायन नहीं है। अच्छा, तो चलिए खोलते हैं फिर इस लेख को, देखते हैं कि ये आम धारणाएं कहाँ-कहाँ गलत साबित होती हैं। पहली बात जो अक्सर आती है कि क्या सन्यास लेना भगवान की मर्जी के खिलाफ है, या इससे परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं? हाँ, ये सवाल उठता है, पर लेख इसे बिल्कुल गलत बताता है, सिरे से खारिज करता है। तर्क ये है कि देखिए, कई गृहस्थ हैं जिनके संतान नहीं होती, वो तो निसंतान रह जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ज्यादा बच्चे होना घर में झगड़े का कारण बन जाता है ना? इसके बिल्कुल उलट एक जो सच्चा सन्यासी है, वो अगर वेदोक्त धर्म का उपदेश दे, मतलब वेदों के अनुसार सही जीवन जीना सिखाए, तो वो समाज में प्रेम, एकता बढ़ाकर हजारों लोगों की उन्नति कर सकता है, शायद किसी गृहस्थ से भी ज्यादा। और जो लोग उसके उपदेश से सीखते हैं, धार्मिक बनते हैं, वो एक तरह से उसके पुत्र जैसे ही तो हुए। हाँ, ये बात तो है। मतलब संतान न होना या होना, ये सन्यास से सीधा नहीं जुड़ा। बिल्कुल। और हर कोई सन्यास ले भी नहीं पाता। मोह छोड़ना आसान नहीं है। अच्छा, ये तो ही परिवार वाली बात। लेकिन फिर उन सन्यासियों का क्या जो कहते फिरते हैं कि भाई हमारा कोई काम नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, बस अन्न वस्त्र मिल जाए, आनंद में रहो और खुद को ही ब्रह्म मानो। लेख इस पर क्या कहता है? इस पर शायद कुछ तीखा कहा गया है। हाँ बिल्कुल। लेख इसे कोरा मिथ्या प्रलाप कहता है, मतलब झूठी बातें। और यहाँ महर्षि मनु का जिक्र आता है। उनके शब्द है वैदिकैश्चैव कर्मभिः। इसका मतलब है वैदिक कर्मों के द्वारा भी। यानी मनुस्मृति भी यही कहती है कि सन्यासियों को भी सत्य और धर्म से जुड़े कर्म करने चाहिए वेदों के अनुसार। सोचने वाली बात है, अगर वो खाना पीना, सांस लेना जैसे कर्म नहीं छोड़ते, तो फिर अच्छे जरूरी कर्म कैसे छोड़ सकते हैं? अगर वो उत्तम कर्म छोड़ दें तो लेख कहता है कि वे पतित माने जाएंगे, पापी माने जाएंगे। ओह, तो मतलब ये एक तरह का लेन देन है। अगर समाज से वो अन्न वस्त्र यानी सहारा ले रहे हैं, तो उन्हें ज्ञान और सत्य का उपदेश देकर उसका कर्ज चुकाना होगा, नहीं तो वो ऋणी हो जाएंगे समाज के। हाँ बिल्कुल। लेख इसी बात पर बहुत जोर देता है। एक जिम्मेदारी है ये। जैसे देखिए, आंख का काम देखना है, कान का सुनना, ये उनका स्वाभाविक कर्म है। वैसे ही सन्यासी का स्वाभाविक कर्म है सत्य का उपदेश देना, वेद और दूसरे जो सत्य शास्त्र हैं उन पर विचार करना, उन्हें फैलाना। अगर वो ये नहीं करते तो लेख के अनुसार वो बस धरती पर बोझ है, व्यर्थ है। और जो ये कहते हैं कि भाई ये दुनिया तो अविद्या है, मोह माया है, इससे क्या माथापच्ची करनी। हाँ, ऐसे लोगों के लिए लेख कहता है कि वो खुद अविद्या और पाप को बढ़ा रहे हैं, और खुद को ब्रह्म मानकर बैठ जाना, उसको भी लेख कहता है कि ये तो अज्ञान की नींद में सोना है। तो फिर ये जो कहा जाता है कि सन्यासी सर्व कर्म नाशी होता है, यानी सारे कर्मों का नाश करने वाला, ये भी गलत हुआ? लेख के अनुसार हाँ, ये भी गलतफहमी है। यहाँ सन्यास की एक बड़ी अच्छी परिभाषा दी गई है। सम्यक न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन स सन्यासः। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? दुष्ट कर्म है उनको पूरी तरह छोड़ देना और अच्छे उत्तम कर्मों में लग जाना, यही सन्यास है। तो ये कर्म का नाश नहीं है, ये बुरे कर्मों का त्याग है और अच्छे कर्मों को करना है। ये पलायन नहीं बल्कि परिशोधन है, मतलब शुद्धि है। समझ गया, बुरे का त्याग, अच्छे को अपनाना। लेकिन एक सवाल और, सत्य का उपदेश तो कोई भी दे सकता है, मतलब गृहस्थ भी दे सकता है, फिर सन्यासी की भूमिका इसमें खास क्यों बताई गई है? हाँ, अच्छा सवाल है। लेख कहता है सन्यासी के पास दो खास बातें होती हैं जो गृहस्थ के पास अक्सर नहीं होती। एक तो है अवकाश, यानी ज्यादा खाली समय, गृहस्थी की उलझने नहीं है। और दूसरी ज्यादा जरूरी निष्पक्षपातता, मतलब वो किसी का पक्ष लिए बिना अनबायस्ड होकर सच बोल सकता है, रिश्ते नातों के दबाव से मुक्त होता है। इस वजह से वो घूम घूम कर जगह जगह जाकर बिना किसी स्वार्थ के ज्ञान फैला सकता है।
और इतना ही नहीं, लेख तो यहाँ तक कहता है कि अगर समाज में ब्राह्मण भी वेद के खिलाफ आचरण करने लगे तो सन्यासी उनका नियंता होता है। नियंता मतलब कंट्रोलर या गाइड? हाँ, नियंता मतलब नियंत्रण करने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला, एक तरह से समाज का नैतिक प्रहरी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर इस लेख का निचोड़ ये निकलता है कि सन्यासी केवल दुनिया छोड़ने वाला त्यागी नहीं है, बल्कि वो तो समाज का एक एक्टिव सदस्य है, एक शिक्षक, एक सुधारक, एक मार्गदर्शक, जिसके अपने कर्तव्य हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल सही, आपने एकदम ठीक समझा। ये निष्क्रियता का मार्ग नहीं है, ये एक विशेष प्रकार की सक्रियता है। बुरे कर्म छोड़ो और सत्य और धर्म की स्थापना के लिए अच्छे कर्म करो, समाज से कटकर नहीं, बल्कि समाज के बीच रहकर, पर एक अलग निष्पक्ष भूमिका में। ये वाकई अब सोचने वाली बात है, खासकर आज के समय में। आज का युग देखिए, सूचनाओं का विस्फोट है, हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, हर कोई अपनी बात कह रहा है, बहुत शोर है। ऐसे में क्या एक सन्यासी जैसी निष्पक्षता, सत्य के लिए वैसी गहरी निष्ठा और समाज को दिशा दिखाने वाली भूमिका, क्या ये पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गई है? इस पर सोचा जा सकता है।